टीवी। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र देवड़ा ने राजकोप सिटीजन ऐप को लेकर आमजन को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ऐप आम नागरिकों के लिए सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं खबर। एएसपी नरेंद्र देवड़ा ने बताया कि राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से नागरिक बिना थाने जाए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ऐप की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और इसके विभिन्न फीचर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एएसपी ने आम जन से अपील की कि वे इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय पर पुलिस सहायता मिल सके। ऐप के माध्यम से लोकेशन ट्रेस, एसओएस अलर्ट, शिकायत पंजीकरण जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आम नागरिकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा विकसित यह तकनीकी सुविधा जनता और पुलिस के बीच की दूरी को कम कर संवाद और सहायता को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। केएनटीवी के लिए पाली से बाबूलाल पंवार की रिपोर्ट। सिटीजन ऐप है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से? सर, राजस्थान पुलिस का राजकोप सिटीजन ऐप पहले से ही चल रहा है, बट अब इसको बहुत ही आम जन के उपयोगी बनाया गया है। इसका माननीय सीएम साहब हैं, इन्होंने इसके अंदर कुछ फीचर्स जो किए थे उसके बाद में इसका रिलॉन्च किया है। इसमें पहला है महिलाओं के लिए नीड हेल्प करके एक हमने फीचर्स जोड़ा है, जो पिंक कलर में दिखा रखा है। राजकोप सिटीजन ऐप जैसे खोलोगे, जिसके द्वारा किसी भी महिला को अगर पुलिस से सहायता चाहिए या और भी कोई सहायता चाहिए तो वो नीड हेल्प बटन को जैसे ही जस्ट उसको क्लिक करना है और तो उसके सामने दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज या नॉन इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज में कि एट द टाइम उसको हेल्प चाहिए तो उसके साथ ही उसकी लोकेशन भी चली जाती है और उसकी जो बात है वो लिखित में भी वो भेज सकती है और उसके पास में कॉल भी आ जाता है जिसके द्वारा वो अपनी बता सकती है। उसके बाद में उसको जिस तरीके से जहाँ से सहायता उपलब्ध हो सकती है वो करवाई जाती है और इसके लिए पूरे राजस्थान पुलिस की डेडिकेटेड टीम जयपुर के अंदर काम कर रही है। तो इस तरह के कैसे सर इस ऐप से आपके इसके साथ में में ही बहुत सारे, एक मैं आपको एक फीचर्स बताया, इसके अलावा इसी ऐप में एक ट्रैवल करके फीचर है जिसमें आप जहाँ से रवाना हो रहे हैं, जहाँ पहुँचना है और जो आपकी व्हीकल्स नंबर वगैरह है उसमें डाल के आप ट्रैवल्स के अंदर डाल दोगे तो महिलाओं के लिए स्पेशली अगर नाइट वगैरह में सफ़र कर रही हैं और उनको रास्ते में इस टाइप की कहीं कोई ज़रूरत पड़ी या उनके साथ में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत ही जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से उनके साथ पास में सहायता पहुँच सकती है। तो उस पर काम चल रहा है। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे आपको अलग अलग टाइप के हेल्पलाइन नंबर चाहिए वो मिल जाएंगे किसी भी पुलिस स्टेशन में जहाँ पे आप हैं। और जैसे पुलिस स्टेशन का कहेंगे तो उस पुलिस स्टेशन नियर बाई जो उस एरिया में पुलिस स्टेशन लगता है उस पुलिस स्टेशन के कार्मिकों के, वहाँ के एसएचओ के सबके नंबर्स आपको मिल जाए जिससे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पे, सर्कल स्तर पे, एसपी स्तर, कंट्रोल रूम, किसी का भी आपको नंबर चाहिए वो सारी डायरेक्टरी उपलब्ध रहती है। उसके अलावा आप अपने टेनेंट या सर्वेंट उनका वेरिफिकेशन करा सकते हो तो वो ऑनलाइन उपलब्ध है। आपकी कोई कंप्लेंट है तो वो आप उसमें दर्ज कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी कोई भी साइबर फ्रॉड के संबंधी सूचना है तो वो भी उसके अंदर आप दे सकते हो। और आपको अपने एरिया में किसी प्रकार के कोई कैमरा वगैरह की कंसर्न है तो वो भी आप उसमें दे सकते हो। इस तरीके से अगर ये चीज़ समाज में ज़्यादा अवेयरनेस है तो नो डाउट पुलिस को इससे हेल्प भी मिलेगी और लोगों को एक इजी अप्रोच मिलेगी पुलिस तक पहुंचने की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए केएनटीवी के साथ, हम फिर आएंगे ऐसी ही अहम खबरें लेकर। नमस्कार।